गली अगे जान दे चल जल्दी कर आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। ये दृश्य तलाव तिलक चौक के हैं। तो क्या यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है? नज़ारा देखिए, इतने लोग एक साथ बाहर हैं। और आपको बता दें, ये वो लोग हैं जो दिन को दिहाड़ी लगाएंगे और इनकी रोटी जो है वो चलेगी। ये वो लोग हैं। सरकार को भी सोचना होगा और लोगों को भी सोचना होगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि कोरोना को भगाना है, मगर इतने लोग घरों से बाहर होंगे तो लॉकडाउन तो जिस तरह से कल घोषणा की गई है और आगे बढ़ाया है तो और आगे बढ़ सकता है। इसका जवाब कौन देगा कि इतने लोग जो हैं इस समय काम के लिए घर से बाहर निकले हैं कि दिहाड़ी लगाएंगे, शाम को इनकी रोटी चलेगी। पुलिस आई, एक सायरन लगाया और उसके बाद यहाँ से चली गई और उसके बाद फिर जमावड़ा। सरकार को भी चाहिए इन लोगों के बारे में सोचे जो ये लोग दिहाड़ी लगाते हैं और इनका घर का गुजर बसर चलता है। ये तालाब तिलक चौक के दृश्य हैं जहाँ पे लोग दिहाड़ी लगाने के लिए घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि अगर वो दिहाड़ी नहीं लगाएंगे उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। मगर अगर इतने लोग एक साथ बाहर होंगे तो क्या होगा? ये कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन है। कौन सोचेगा? किस तरह से सोचा जाएगा? तो कौन सोचेगा इन लोगों के बारे में जिनके घर दिन को दिहाड़ी लगाएंगे तो रात को चूल्हा जलेगा। मगर अगर इतने लोग एक साथ बाहर निकलेंगे तो कोरोना कैसे बचेगा? दोनों तरफ परेशानी। आप जनता कमेंट्स में राय ज़रूर दें। भैया क्या नाम है आपका? द्वारका प्रसाद। द्वारका जी, आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है? हाँ जी।
एक गरीब आदमी लॉकडाउन में अंदर रहेगा या भूखा मरेगा या फिर बाहर आके कोरोना को बचाएगा? वैसे तो कोरोना बचाना चाहिए। कोरोना को बचाना चाहिए। तो इतने लोग कहाँ निकले हैं? ये दिहाड़ी लगाने के लिए गए थे। तो आपको पता है कोरोना में कहा कि सोशल डिस्टेंस बनानी है, यानी कि दूरी बनानी है। वो बात तो है। जी जी जी, बीवी बच्चे का खाई ले, काम न करा जी तो का खावा जी, कहाँ खर्चा कर। सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया, सरकार ने ये नहीं बताया जिनके घर में खाना नहीं है उसको खाना कहाँ से देंगे? मतलब काम दिहाड़ी कर कर फिर काम कर कर रोटी खाएंगे हम लोग, और क्या। दिहाड़ी करेंगे फिर रोटी खाएंगे। कोरोना से कैसे बचेंगे? अब बचेंगे, कोरोना से बचें कि दिहाड़ी कर कर अपना पेट जियाए हम लोग। तो देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो दिन को काम करते हैं और इनके घर रात को चूल्हा जलता है। अगर ये दिन को काम नहीं करेंगे, इनके घर चूल्हा नहीं जलेगा। परेशान ये भी हैं और लॉकडाउन भी है। अगर ये दिहाड़ी नहीं लगाएंगे खाएंगे क्या? अगर दिहाड़ी नहीं लगाओगे तो खाना मिल जाता है? नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? कौन देगा? नहीं देगा, कोई नहीं देगा। दिहाड़ी नहीं लगे तो खाना कहाँ से मिलेगा? हम तो गरीब आदमी है ना, कमाने आए हैं। क्या कहेंगे? बस ठीक, वही सलाह है। परदेश आए तो खाना मिलेगा ना सर। अब काम नहीं मिलेगा तो कहाँ से खाना मिलेगा? लॉकडाउन लगा है तो पता है, पर लॉकडाउन लगा है तो लोग के लिए खाना उना भी चाहिए, दिहाड़ी भी चाहिए। काम नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या? इधर गरीब बंदे छत्तीसगढ़ से आए काम करने यहाँ, काम नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे? कौन देगा हम लोग को खाने के लिए? क्या कहेंगे भैया? दिहाड़ी नहीं लगेगा तो खाएंगे क्या? हम इतना 2000 किलोमीटर से आए हैं यहाँ जम्मू में, काम करने के लिए आए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, भगा रहे हैं पुलिस वाले, क्या करेंगे बताओ? नहीं, छोटा छोटा बच्चा है इसलिए भाई अब कहाँ बोलिए, सरकार थोड़ी खाना हमको। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हम तालाब तिलो चौक में मौजूद हैं, जहाँ लोग जो है घरों से बाहर आए हैं। हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ है, इतना जमावड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि खराबी हो सकती है। जिस तरह से कोरोना को बचाना चाहते हैं, मगर वहीं दिहाड़ी नहीं लगाएंगे तो खाएंगे क्या? क्या कहेंगे? दिहाड़ी नहीं लगाएंगे तो किसको खाएंगे? यहाँ भूखा थोड़े मरेंगे आके बिलास जम्मू में। छत्तीसगढ़ का आदमी यहाँ किराना भी देना है, काम चला नहीं चला, किराना तो लेना है। मालिक तो क्या को देंगे? काम नहीं करेंगे तो वही तो मजबूरी है, यहाँ फंसा है। क्या कहेंगे आप? हाँ, मजदूर आदमी है सर, अब कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे? तो शासन के पालन करना जरूरी है क्या ना? लेकिन अब क्या कर, दिहाड़ीदार बंदे हैं तो सरकार से निवेदन है कि हमें काम दे, भूखा थोड़ी मारना है। हमें काम दे, हम काम करेंगे, पेट के लिए आए, रोजी रोटी के लिए। तो देख सकते हैं लोग यहाँ परेशान, घरों से बाहर। मगर इतने लोग एक साथ होंगे तो कोरोना का पालन भी कैसे होगा? मगर बात ये भी है, अगर ये दिहाड़ी नहीं लगाएंगे तो खाएंगे क्या? सरकार को सोचना होगा, आम इंसान के बारे में भी सोचना होगा। उन तक राशन मुहैया करवाना होगा जो लोग दिन की दिहाड़ी लगाते हैं और खाना खाते हैं। नहीं तो इस तरह के हालात होंगे। आप फिर कर्फ्यू बढ़ाते जाइए, हर दिन कर्फ्यू बढ़ाइए। इस बार वीरवार तक किया, फिर आगे केसेस आएंगे तो और आगे कीजिए। जब इस तरह के लोग हर जगह आपको इकट्ठे मिलेंगे तो हालात तो बिगड़ेंगे, कोरोना के केसेस तो बढ़ेंगे। कुछ सोचना पड़ेगा। एक तरफ से हम लॉकडाउन लगा देते हैं और एक तरफ से इस तरह का जमावड़ा रोडों पे होगा तो किस तरह से काम चलेगा? आप लोग सुझाव जरूर दीजिए अपने। क्या हम लोगों को लॉकडाउन बढ़ाना है या कोरोना की चेन को तोड़ना है? और जो लोग इस कोरोना काल में जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके लिए भी कुछ सोचा जाएगा क्या? देख सकते हैं लोग बाहर, लोग इस समय बाहर भैया क्या नाम है आपका? निशान गुप्ता भैया। निशान जी, आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है, घरों में रहना है। सर मेरे को भी पता सर लॉकडाउन लगा हुआ सर, दिहाड़ीदार आदमी कहाँ जाएगा?
सर लेबर आदमी है, अगर सुबह कमाएंगे तो शाम को खाएंगे। ना ही हमारे साथ कोई फैसिलिटी है, कोई जॉब है, ना कोई अप्लाई है। जाएंगे कहाँ पे? अगर कुछ काम करने के लिए कुछ काम करने के ढूंढने के लिए आते हैं तो शाम जब भी यहाँ पे आते हैं उस टाइम पुलिस वाले मारने के लिए लगते हैं। हम जाएंगे कहाँ पे? देखो दोबारा आगे तो भागने के लिए। सही बोल रहे हैं भैया, जब तक हम लोग यहाँ आके चौक में ना खड़े तो हमको दिहाड़ी नहीं लगती है। दिहाड़ी नहीं लगता हमारा घर परिवार नहीं चलेगा। 2 छोटे-छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे भैया? हम देख सकते हैं ये हालात जो हैं ये तालाब तिलोक चौक के हैं, और जहाँ पे मजदूर जो हैं घरों से बाहर है। बात कि अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, मगर अगर लॉकडाउन है तो बाहर निकलेंगे तो कोरोना भी है। हालांकि पुलिस जो है वो गश्त लगाते हुए यहाँ पे, प्रशासन को सोचना होगा कोरोना की चेन को तोड़ना है तो उस तरह के हालात जो हैं वो बनाने होंगे, उस तरह के हालात बनाने होंगे। गरीब भूखा भी ना सोए और कोरोना की चेन भी टूटे, कुछ इस तरह के हालात बनाइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इस चीज़ का हल जो है वो जल्द से जल्द निकले, क्योंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पालन करना है, मगर इसमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई गरीब जो है वो भूखा ना सोए। सरकार कुछ ऐसा करे, इन्हें राशन मुहैया करवाए, ये घरों में बैठें, आराम से घरों में बैठ के ये खाना खा सकें, इनको घरों से बाहर ना निकलना पड़े। जब इनके पास खाना ही नहीं है तो ये क्या करेंगे? जब इनके पास खाना ही नहीं है तो ये क्या करेंगे? घर से बाहर निकलेंगे, पुलिस आती है, सायरन लगाती है, चली जाती है, क्या करेंगे? खाना नहीं मिल रहा तो चौक में आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, पैसे मांगते हैं, खाना मांगते हैं, कहाँ से दे? तो सरकार ने कोई राशन मुहैया नहीं करवाया? अभी राशन वासन कुछ नहीं करवाया। चौक पर आते हैं तो पुलिस वाले भगा देते डंडे मार के। देख सकते हैं फिलहाल लोग जो हैं यहाँ पे परेशान। तो किस तरह से लॉकडाउन का पालन होगा? क्या फिर इस तरह से लगातार लॉकडाउन को बढ़ाना ही होगा? कानून सख्त होने चाहिए मगर कोई गरीब भूखा ना सोए, इसका भी खासकर ध्यान होना चाहिए कि जो लोग दिहाड़ी करके जिनके घर में चूल्हा जलता है उनका क्या, नहीं तो बस चलता रहेगा। ऐसे हालात जो हैं वो चलते रहेंगे। संज्ञान लेना होगा प्रशासन को। लॉकडाउन में ढील ज़रूर है मगर उसका पालन भी करवाना होगा, हल्के हाथों नहीं लेना है। कोरोना महामारी का असर कितना है ये आप सब लोग जानते हैं। कोशिश कीजिए घरों में रहिए, मगर भूखा पेट जो होता है वो शायद घरों में रहने नहीं देता है, वो घर से बाहर निकालता है कि काम करेंगे तो रात को चूल्हा जलेगा। आप लोग अपने सुझाव ज़रूर दीजिए क्योंकि आपके सुझाव जो हैं वो काफ़ी अहम रहते हैं। जेके चैनल आपके हर एक सुझाव को पढ़ता है और कई नई बातें हमें पता चलती हैं। आपके एरिया में क्या हो रहा है, आपके एरिया के किस तरह के हालात हैं। जेके चैनल आपके लिए घरों से बाहर है। आप घर बैठे जेके चैनल पे देखिए हर पल की न्यूज़। कोई परेशानी है आप जेके चैनल को कॉल कीजिए 7889963372। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारा पेज ओपन कर सकते हैं, हमारे पेज पे भी नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई परेशानी है जेके चैनल हर पल आपके साथ है। मगर इस तरह के हालात अगर चलते रहेंगे तो किस तरह से बनेगा, किस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ा जाएगा। कोरोना की चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है इस समय। बहुत से हमारे मित्र हमें मैसेजेस कर रहे हैं। नननकारी अमन जी हमारे साथ, शर्मा मानिक जी हमारे साथ हैं। वेयर इज़ मार्क, बिल्कुल
बहुत सही बात आपने कही। सुनील मंगोत्रा जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल सर, मैंने देखा कि उन लोगों ने मास्क नहीं पहना। कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहने होंगे, मगर प्रशासन जब कोई काम अपने हाथ में लेती है तो उसे बखूबी निभाना चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों को भी जिम्मेवारी निभानी होगी। चंदन चौहान जी हमारे साथ हैं, विशु जी हमारे साथ हैं, अशोक टांगरा जी हमारे साथ हैं, सुखविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। कोशिश कीजिए आप सब घर में रहिए और हो सके सरकार जब भी पहुंचे, मगर आप कोशिश कीजिए कि आपके एरिया में कोई गरीब जो है वो भूखे पेट ना सोए और उसे इस तरह से बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि दिहाड़ी लगाएंगे तो उनके घर का चूल्हा जलेगा। एक और दृश्य अभी आपको हम आप दिखाएंगे। लोग खरीदारियों के लिए आ रहे हैं, देख सकते हैं। लोग जो है फिलहाल ज़रूरत का सामान लेने के लिए घरों से बाहर आए हुए हैं। सब्जियां डिस्टेंसिंग जी क्या कहेंगे सर आप? क्या बोलो किस तरह के हालात हैं? क्या लगता है लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। मास्क लगे हुए हैं सबके चेहरे पे, सब कर रहे हैं। हमारे सर की सर आप क्या कहेंगे? हाँ जी सर, आपका मास्क नीचे वो नहीं, मैंने वो 2 मिनट जितने भी कस्टमर हैं सबने मास्क डाले हुए हैं, सब पालन कर रहे हैं। और ये पब्लिक का लॉकडाउन है, ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं है मेरे ख्याल से। गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक भी पूरा पालन कर रही है। देखो सबने मास्क लगाया, कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं है जिसने नहीं लगाए हुए, सबने मास्क। उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि जो लोग दिन को दिहाड़ी लगाते हैं और रात को उनका चूल्हा जलता है। सर एक बात बोलूँ मैं, लॉकडाउन सही नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि हर बिजनेसमैन ख़त्म हो रहा है। 3 तारीख का बोला था, अब 6 कर दी, 6 के बाद और भी बढ़ेगा। बिजनेसमैन तो मर गया, दिहाड़ीदार मर गया, नौकरी वाले मर गए, प्राइवेट वाले कहाँ जाएंगे? ये गवर्नमेंट देती कुछ है नहीं। पिछले लॉकडाउन में भी कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं किया उन्होंने। देखो प्राइवेट सर्विस वाले तो गए, वो कहाँ जाएंगे? देख सकते हैं लोगों का क्या कुछ यहाँ पे कहना है, मगर फिलहाल आप घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना को जो है वो हराना है। जमावड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूरी जो है वही समय कोरोना काल से हम लोगों को बचा सकती है। दूरी का पालन कीजिए। और मैं फिर आपसे अपील करता हूँ, आपके घर, आपके नज़दीक में कोई ऐसा इंसान जिसका दिन को दिहाड़ी लगाता है और चूल्हा जलता है, उसकी मदद कीजिए, ताकि उन्हें इस तरह घरों से बाहर ना आना पड़े। और ये देखिए, ये वो तबका जो दिन को दिहाड़ी लगाएगा और शाम को इनका चूल्हा जलेगा, ये वो वाली लाइन है। ये वो वाली लाइन है जो दिहाड़ी लगाएंगे और शाम को इनके घर में चूल्हा जलेगा। अंकल मास्क लगा लीजिए, आप मास्क लगा लीजिए। आपको पता है कर्फ्यू लगा हुआ है? हाँ जी फिर आप घर से बाहर गए। सर जी, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं तो क्या करेंगे? भूख लगी है, अब रोटी तो खाएंगे, हम कहाँ से खाएंगे? कोई साधन नहीं है हमारे पास, तो क्या करें? पैसा भी नहीं है, जाने के लिए जुगाड़ भी नहीं है, कोई क्या कर सकते हैं? कुछ करेंगे तो मिलेगा ना, नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? कोई खिलाने वाला तो है ही नहीं। क्या कहेंगे आप? सर काम नहीं मिल रहा है तो काम करेंगे तो अभी तो पैसा पाएंगे। काम है नहीं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, क्या करें? कोई अथी है नहीं, काम धंधा चल रहा है। वो कर्फ्यू लगाए थी, हो गया तो हम लोग काम नहीं चल रहे, भूखे मर रहे हैं, काम भी धंधा कोई नहीं है, तो हम लोग ऐसे बैठे हैं सर। आला अधिकारी ये वीडियो देख रहे हो तो संज्ञान लीजिए किस तरह के हालात हैं ऑन ग्राउंड। आपको ये सुबह की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तालाब तिल्लो चौक से लेके कनाल रोड चौक पे आ चुके हैं। हालात क्या हैं आप सबने देखा है। कमेंट्स आप जी भर के कीजिए और प्रशासन जो है संज्ञान ले। लॉकडाउन अनाउंस ज़रूर कर दिया है, पर कुछ वो भी लोग हैं जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दिन को दिहाड़ी लगाएंगे तो रात को चूल्हा जलेगा। अगर उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो वो घरों में रहेंगे नहीं, बाहर आएंगे। कुछ सोचिए, कुछ इस तरह के प्रावधान बनाइए कि लॉकडाउन भी हो, लोग घरों में रहें और लोगों को घरों में राशन भी मिल सके।
तो देखते रहें जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।